हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ईयर्स ऑफ डिफरेंट एक्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट कब आया था, रूल्स कब आए थे। तो हम आज वही पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है, अब ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आ रही है और बहुत सारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी, तो उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ईयर्स ऑफ डिफरेंट एक्ट्स। 1857 के अंदर ओपियम एक्ट आया था। आपको याद रखना है, 1857 के अंदर ओपियम एक्ट आया था। फिर 1919 के अंदर पॉइजनस एक्ट आया था, जो कि कंप्लीट डेट क्या है उसकी, 3 सितंबर 1919। 1930 के अंदर डेंजरस ड्रग एक्ट। 1940 के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 के अंदर। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स जो थे वो 5 साल बाद आए थे, 1945 में। फिर हमारा AICTE एक्ट वो कब आया था? नवंबर 1945 के अंदर। फिर हमारे 1948 के अंदर बहुत सारे एक्ट आए थे। फार्मेसी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। फार्मेसी एक्ट जो आया था वो 4 मार्च 1948 को था। फैक्ट्री एक्ट था वो कम इन फोर्स, मतलब लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1949 में, मीन्स उसको कब से अप्लाई कर दिया गया था। फिर मिनिमम वेज एक्ट था और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। फिर उसके बाद 1951 के अंदर हमारा इंडस्ट्रीज़ एक्ट आया था, जिसमें डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन था कि एक इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से फॉर्मुलेशन को बनाया जाता है और उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे वो सब। 1954 के अंदर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट आई थी, जिस पास्ट कब हुआ था वो 1 अप्रैल 1955। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट मीन्स जो ये जादू टोना टोटका से कहते हैं कि इससे कोई भी डिसीज़ या बीमारी ठीक हो जाएगी, एडवर्टीज़मेंट्स वगैरह करते हैं ड्रग्स का, उन सबको बैन करने के लिए ये एक्ट आया था। 1954 के अंदर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फूड के अंदर जो भी एडल्ट्रेशंस होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट आया था 1954 के अंदर। 1955 में रूल्स आए थे इस एक्ट के। 1955 में हमारा एक और एक्ट था, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, जो पास हुआ था 1956 में और कम इन फोर्स मीन्स कब से यूज़ होना स्टार्ट हो गया था? तो 1 अप्रैल 1957। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भी आया था 1955 के अंदर। 1956 के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट एंड रूल्स। 1957 के अंदर कॉपीराइट एक्ट आया था। 1958 में ट्रेड एंड मर्चेंटाइज मार्क एक्ट। 1960 प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू द एनिमल्स एक्ट, एनिमल्स पर जो क्रूएल्टी की जाती है, अत्याचार किया जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट। 1970 में पेटेंट एक्ट। और जो पेटेंट है, कोई भी आपने कुछ भी बनाया है तो उसके लिए जो आप पेटेंट लेते हो तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 20 ईयर्स। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड एक और था इंसेक्टिसाइड्स रूल्स। 1975 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स आए थे। अगर एक्ट पूछ ले तो 1971 में था, और मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी रूल्स कब आए थे? 1975 में। फिर 1976 के अंदर क्या था? द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट। 1985 में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स। नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर जो रूल आया था वो 1985 में आया था कि उनको किस तरीके से कल्टीवेट करना है, कितना उसका यूज़ कर सकते हैं, कौन कल्टीवेट कर सकता है, ये सब इसमें लिखा था। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स आए थे 1987 के अंदर। 1987 में AICTE एक्ट भी आया था, इनेक्टेड ऑन 15 दिसंबर 1987। फिर 1998 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स रूल्स आए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्ट कब आया था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, तो वो 1960 के अंदर आया था, और उसके रूल्स कब आए थे? 1998 में।
2000 के अंदर डिज़ाइन एक्ट आया था और डिज़ाइन एक्ट केम इनटू फोर्स 11 मई 2001। फिर 2001 के अंदर डिज़ाइन एक्ट आया था, इसको अपील्ड किया गया 1933। 2002 में नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी NPPA। थर्ड 2003 के अंदर पेटेंट रूल्स आए थे। जो पेटेंट रूल्स हैं वो कम इन टू फोर्स कब आए थे? 20 मई 2003। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेटेंट एक्ट कब आया था तो वो 1970 के अंदर था और पेटेंट के रूल्स 2003 में। 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कि हर एक व्यक्ति को पूरा राइट होना चाहिए कि वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है या कुछ भी खरीदा है तो उसके प्रति उसको सारी इन्फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकता है। 2012 में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी मीन्स इसके अंदर कोई भी फॉर्मुलेशंस या कोई भी ड्रग कुछ भी बनाया जाता है तो उसका प्राइस कितना सेट करना है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। 2030 के अंदर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO 2030 में आया था और ओल्ड DPCO पूछ लिया जाए तो 1995 में। 2019 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब 1986 में भी था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकिन दोबारा से 2019 में रिवाइज्ड करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेके आया गया। अब हम एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 1857 में ओपियम एक्ट, 1919 पॉइजनस एक्ट, 1930 डेंजरस ड्रग एक्ट, 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1945 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स, 1945 में हमारा AICTE एक्ट, 1948 में हमारे 4 रूल्स आए थे मेनली, फार्मेसी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। 1951 में इंडस्ट्रीज़ एक्ट जिसमें डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। 1950 में इंडस्ट्रीज़ एक्ट। 1954 ड्रग एंड कॉस्मेटिक रेमेडीज़ एक्ट। 1955 प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट। 1955 में रूल्स आए थे इसकी। 1955 में मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज़। 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट एंड रूल्स। 1957 कॉपीराइट एक्ट। 1958 ट्रेड एंड मर्चेंटाइज एक्ट। 1960 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। 1968 इंसेक्टिसाइड्स एक्ट। 1970 पेटेंट एक्ट। और पेटेंट एक्ट के रूल्स कब आए थे? 2003 में। 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था, इंसेक्टिसाइड रूल्स आया था। 1975 में प्रेगनेंसी एक्ट के रूल्स आए थे। 1976 में द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट। 1985 में नारकोटिक्स एंड ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। 86 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 1987 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स। 1987 में AICTE एक्ट। 1998 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स रूल्स। 2000 डिज़ाइन एक्ट। 2001 डिज़ाइन रूल्स। 2002 नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी। 2003 पेटेंट रूल। 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। 2012 नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी। 2013 ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO 2013 में और ओल्ड DPCO 1995 में। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये जितने भी एक्ट आपको आज इस वीडियो में बताए गए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इन सभी को रिवाइज़ कर लेना। और प्लीज़ जब इसको रिवाइज़ करो तो साथ साथ अपनी नोटबुक में लिख लेना। आप जितनी बार लिखोगे आपको उतना ही अच्छा याद होगा। अपने हाथों से लिखा बहुत जल्दी याद होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे का लिखा हुआ पढ़ने से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको रिवाइज़ करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे और ऐसी ही वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या हो। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक हम जितने भी फार्माकोपिया के एडिशंस आए हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो, यूरोपियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश या फिर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, हम उन सबको डिटेल में करेंगे कल। आप
प्लीज़ इनको पढ़ लीजिए। प्रीवियस पेपर की एनालिसिस की गई है, उनमें देखा गया है कि 2015 2019 में जो भी DI के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर जूरिस्प्रूडेंस से